नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के इस शो में चर्चा क्या होने वाली है। चर्चा होने वाली है पति पत्नी के बीच में विवाद के बारे में। लेकिन पति पत्नी के बीच में, आपके रिलेशंस के बीच में विवाद आखिर होते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है, ये जानेंगे समझेंगे। अगर विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए कौन से उपाय हैं जो आपके जीवन को सुचारू रूप से चला भी सकते हैं, उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे पंडित जी से। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप निरंतर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि निरंतर धन की स्थिति ठीक रहे, तो नियमित रूप से शिवलिंग पर शमी के पत्ते यानी शमी पत्र अगर आप नियमित रूप से अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपकी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 24 फरवरी 2025 सोमवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 1:44 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 6:59 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया कि पति पत्नी के बीच का विवाद। अब ज्योतिष के लिहाज से पति पत्नी के बीच में जो विवाद होता है उसकी वजह क्या होती है और ये कनेक्शन क्या होता है पंडित जी? जी देखिए, आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और वो महत्वपूर्ण विषय है पति पत्नी के बीच का विवाद। आखिर इसकी वजह क्या होती है? पति पत्नी के बीच में विवाद होते क्यों हैं? देखिए, पति पत्नी के बीच ग्रहों की जो मित्रता है, जिसको ग्रह मैत्री कहते हैं, ये आपसी तालमेल के बारे में बताती है, आपसी तालमेल निर्धारित करती है। और दोनों के जो ग्रह हैं, ये पति पत्नी के संबंध को अच्छा या बुरा दोनों बना सकते हैं। पति के लिए अच्छा वैवाहिक जीवन शुक्र से आता है। पति का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा शुक्र की वजह से, और पत्नी के लिए वैवाहिक जीवन अच्छा होगा बृहस्पति की वजह से। तो पत्नी के लिए ये काम बृहस्पति करेगा। पति पत्नी का आपसी संबंध, उनका प्रेम, उनका तालमेल कुल मिलाकर शुक्र पर निर्भर करता है। अगर कुंडली में शुक्र या बृहस्पति कमजोर हो, चाहे पति की कुंडली में हो चाहे पत्नी की कुंडली में हो, तो ये वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्या देता है। शुक्र कमजोर हो गया तो समस्याएं जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं।
और वैवाहिक जीवन में समस्या देते हैं शनि, मंगल, सूर्य, राहु और केतु। सूर्य, राहु और मंगल, इनको ज्यादातर सेपरेटिव प्लैनेट माना जाता है। इसीलिए जब विवाह में इनकी भूमिका आ जाती है तो वैवाहिक जीवन में झंझटें बढ़ जाती हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा शुभ है, बृहस्पति शुभ है, बुध शुभ स्थिति में बैठा है, तो ये वैवाहिक जीवन की समस्याओं को कम कर देते हैं। यानी ओवरऑल अगर आप कुल मिला जुला कर देखें तो ज्योतिष के जो दो गुरु हैं, शुक्र और बृहस्पति, इनकी भूमिका ज्यादा होती है वैवाहिक जीवन को अच्छा करने में या वैवाहिक जीवन को खराब करने में। और चलिए राशिफल के सिलसिले के साथ शुरुआत करते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी आती है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ के वाद विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ और अगला प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं वो ये है कि पंडित जी, अगर पति पत्नी के बीच में धन को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद होता हो तो उसकी वजह क्या होती है? अगर ऐसा विवाद खड़ा हो जाता है तो दूर कैसे किया जाए? देखिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में धन को लेकर, पैसा कमाने को लेकर, पैसा खर्च करने को लेकर विवाद होता है। ऐसा होता क्यों है? धन को लेकर विवाद क्यों होते हैं और इसका उपाय क्या है? देखिए, अगर पति पत्नी की कुंडली में एक में बुध मजबूत हो
और दूसरे में चंद्र मजबूत हो, तब इस तरह के विवाद होते हैं। जिसका चंद्रमा मजबूत होगा वो भावनात्मक होगा, इमोशनल होगा। जिसका बुध मजबूत होगा वो भौतिकवादी होगा, वो पैसे के पीछे ज्यादा जाएगा। इस वजह से विवाद होते हैं। दोनों की कुंडलियों में अगर शुक्र मजबूत हो गया तो न तो पति पैसे की कदर करेगा, न पत्नी पैसे की कदर करेगी, अनावश्यक खर्चे होंगे और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। तुम पैसा बर्बाद करते हो, तुम पैसा बर्बाद करती हो, ये क्यों खरीदा, वो क्यों बेचा। इस बात को लेकर के, धन को लेकर के विवाद होता रहता है। उपाय क्या किए जाएं अगर धन को लेकर विवाद हो? घर में पूजा के स्थान पर राम दरबार की स्थापना करें। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, इनको मिलाकर राम दरबार बनता है। इनकी स्थापना करें। उनके सामने रोज सवेरे घी का दीपक जलाएं और नियमित रूप से पति पत्नी एक साथ मिल करके शुक्रवार को सफेद मीठी चीजों का दान करें। मंदिर में करें, निर्धन को कर दें, गाय को खिला दें, जैसा भी ठीक लगे। अगर ये उपाय करें तो एक तो पैसे का अच्छा प्रयोग कर पाएंगे और दूसरे धन को लेकर के बेवजह के विवाद, बेवजह का कलह कलेश नहीं होगा। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जान लेते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या है। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
और चलिए, जिस सेगमेंट का आपको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है, उसकी शुरुआत कर लेते हैं। आपके सवाल और पंडित जी के जवाब तो जानते हैं। पहला प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि आप भी कोई भी प्रश्न है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, उसका निवारण चाहते हैं तो बेझिझक अपने तमाम सवाल इस शो में पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ पंडित जी। आज का पहला प्रश्न नीलम जी ने हमें दिल्ली से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 15 जून 2024, 6:17 शाम को। ये लिख रही हैं कि मेरी बेटी तो अभी 1 ही साल की है लगभग, और इसको डायबिटीज़ हो गई है, जबकि हमारे परिवार में किसी को कोई डायबिटीज़ नहीं है। तो ऐसा हुआ क्यों है और इसका निवारण क्या है? देखिए, जन्म से लेके 8 वर्ष तक पूर्व प्रारब्ध की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, और जन्म से पहले 4 वर्ष तक माता का प्रारब्ध या माता का भाग्य ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो निश्चित रूप से ये पूर्व प्रारब्ध के परिणाम हैं, और ऐसा लगता है कि लगभग 8 वर्ष की उम्र तक थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले 8 साल तक चंद्रमा की भूमिका ज़्यादा होती है। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उस समय तक कोई मेडिसिन आ जाए, कोई रेमेडी आ जाए, जिससे इस बच्चे के जीवन में सुधार हो सकता है। एक तो इस बच्चे की माता इस बच्चे के लिए सुबह शाम दोनों समय ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, और दूसरा, इस बच्चे को जब भी पानी पिलाएं, दूध पिलाएं, चांदी के गिलास से अगर पिलाने का प्रयास करें या चांदी के चम्मच से अगर पिलाने का प्रयास करें तो काफ़ी बेहतर होगा। और चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने की, और जानते हैं पंडित जी से कि कौन सी दिक्कत पंडित जी आपके पास आई है। जी, अगला प्रश्न रिया सिंह ने हमें झारखंड से लिखा है। 20 नवंबर 2001 का जन्म है, 12:10 दोपहर में, बोकारो झारखंड। ये कह रही हैं कि मैंने बीटेक की पढ़ाई की है, आगे का मेरा करियर और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? रिया, अगर आप कोशिश करें तो आप टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब में जा सकती हैं, और आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राजकीय सेवा में, गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद प्राप्त करने की संभावना जरूर बनती है। दूसरा ये है कि आपको अपनी एकाग्रता पे काम करना पड़ेगा। दिमाग अच्छा है लेकिन कंसंट्रेशन कमजोर है। तो आप ऐसा करिए कि एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें, और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। चलिए, अब पंडित जी से ये जानते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में ससुराल के लोगों को लेकर विवाद रहता हो, अक्सर देखा गया है कि ऐसी सिचुएशन घरों में खड़ी हो जाती है, तो अगर ऐसा है तो इसको दूर करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में ससुराल के लोगों को लेकर विवाद होता है। पत्नी को अपने सास ससुर से प्रॉब्लम होती है, पति को भी अपने सास ससुर से, सालों से, ससुराल वालों से प्रॉब्लम होती है, और एक दूसरे के परिवार को लेकर के दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। पति अपने परिवार को डिफेंड करता है, पत्नी अपने परिवार को डिफेंड करती है, और इस वजह से आपस में कलेश होता है। कारण क्या होता है? पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के परिवार को लेकर या एक दूसरे के ससुराल को लेकर जो विवाद होता है, इस विवाद का कारण होता है मंगल। मंगल के कारण
पति और पत्नी एक दूसरे के रिश्तों का सम्मान नहीं करते। पत्नी अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करती और पति अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करता। कभी कभी घर के बाकी लोग भी एक दूसरे के परिवार वाले पति पत्नी के बीच में हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफियर करते हैं, जिस वजह से पति पत्नी के जीवन में बहुत विवाद होता है, बहुत कलेश होता है। अगर एक दूसरे के परिवार वालों की वजह से, ससुराल वालों की वजह से जीवन में अशांति है, जीवन में विवाद है, तो क्या करना चाहिए? हर मंगलवार को घर में हलवा बनाइए। सूजी का, आटे का, कैसा भी हलवा बनाइए। हनुमान जी को इसका भोग लगाइए और हनुमान जी को भोग लगाने के बाद संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का एक बार पाठ करिए और प्रार्थना करिए कि एक दूसरे के परिवार वालों की वजह से जीवन में अशांति ना हो। और इसके बाद सारे हलवे का प्रसाद पूरे घर में बांटिएगा। जब आप ये उपाय नियमित रूप से करते जाएंगे तो एक दूसरे के परिवार वालों की वजह से बेवजह के झगड़े झंझट नहीं होंगे। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं कि भाग्यफल में आज क्या लिखा है। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या में सुधार होगा। धन आपको आसानी से मिलेगा। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। इस समय विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। देखिए आजकल देखा गया है कि एडिक्शन बहुत सारे रिलेशंस को बर्बाद कर देता है। अगर पति पत्नी के बीच में विवाद का कारण और विवाद की वजह नशा बन गया हो तो उसको दूर करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए पंडित जी? देखिए, एक बहुत बड़ी वजह
पति पत्नी के बीच में विवाद की होती है एडिक्शन यानी नशा। पति शराब पीते हैं, नशा करते हैं और नशे में आके उपद्रव करते हैं, जिस वजह से घर की शांति भंग होती है और पति पत्नी के बीच में विवाद होता है। कारण क्या है? देखिए, पति पत्नी के ग्रहों में शनि या राहु का प्रभाव हो, या अगर चंद्रमा बुरी तरह से खराब हो, चंद्रमा पाप क्रांत हो, तो जिसकी कुंडली में होगा उसको नशे की आदत होगी और इस वजह से घर में कलेश होगा। कभी कभी नशे की आदत की वजह से जब उसमें मंगल इन्वॉल्व हो जाता है तो विवाह टूटने की या डिवोर्स होने की या विवाह विच्छेद की संभावना बन जाती है। और अगर नशे के साथ मंगल आ गया, शनि पर ज्यादा मंगल का प्रभाव पड़ गया, तो फिर नशे के अलावा मारपीट, अपशब्दों का प्रयोग, उठापटक और उपद्रव शुरू हो जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर नशे की आदत है और वो नशे से बाहर निकलना चाहता है, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और लगभग 1-1.5 मिनट तक सूर्य की रोशनी में खड़े रहें। गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें और हर शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक नियम बना लें, पति पत्नी मिल करके थोड़ा एडजस्ट करके दोनों में से कोई एक शनिवार को शाम को घर में सुंदर कांड का पाठ जरूर करें और घर में मांसाहार से, नॉनवेज से परहेज करें। घर में मांस का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें सख्ती के साथ। अगर ये उपाय थोड़े समय तक किया जाए तो नशे की आदत कम होने लगती है और घर में धीरे धीरे स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। और चलिए, हम पहुंच गए हैं राशिफल के अंत की तरफ और बारी आ जाती है अंतिम 3 राशियों का हाल जानने की। अब बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की। मकर राशि, करियर में आपके समस्या हो सकती है, सतर्क रहें। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी।
रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ने की, और पंडित जी से ही जानते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक का है। जी, अगला प्रश्न आशीष कुमार मिश्रा ने हमें वाराणसी से लिखा है। 24 जनवरी 1997 का जन्म है। 1:30 दोपहर में वाराणसी। ये पूछ रहे हैं कि मेरा करियर और मेरा जीवन कैसा रहेगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। आशीष जी, आप बढ़िया नौकरी का प्रयास करिए। 2 तरह के क्षेत्रों में आप नौकरी के लिए जा सकते हैं। या तो टीचिंग जॉब में जाएं, शिक्षा क्षेत्र में जाएं, या आपको प्रशासनिक सेवा की पीसीएस आदि की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप ईमानदारी से कोशिश करें, तैयारी करें, तो 2025-2026 बहुत अच्छा है आपके लिए। इस समय में आप बहुत अच्छा करियर बना सकेंगे। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जान लेते हैं पंडित जी से ही कि कौन से दर्शक का है। पंडित जी, अंतिम सवाल। जी, आज का अंतिम प्रश्न विजय चौहान जी ने हमें दिल्ली से लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। 20 मई 2001 का जन्म है। 4 बजे भोर में जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं मेरे पुत्र का करियर और भविष्य कैसा रहेगा और उसका विवाह कब होगा। विजय जी, आपके पुत्र की कुंडली कहती है कि वो टेक्निकल या मैनेजमेंट के क्षेत्र की पढ़ाई करके इन क्षेत्रों में बेहतर नौकरी कर सकते हैं और संभवतः अभी साधारण नौकरी कर रहे हैं, लेकिन साल 2025 के अंत से इनका करियर बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, भविष्य इनका अच्छा है, लेकिन इनको वाहन चलाने में और पेट के मामले में हमेशा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि दुर्घटनाओं के और पेट की समस्याओं के योग कुंडली में बन रहे हैं। विवाह अपनी इच्छा से करेंगे उम्र के 28-29 साल में किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। फिलहाल आप अपने पुत्र को बोलें कि वो रोज सुबह और रोज शाम को एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो इनको लाभ होगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 24 फरवरी को। सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पंडित जी से जानते हैं कि आपका बर्थडे आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है। जिन लोगों का जन्मदिन 24 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर की स्थिति कुल मिलाकर बेहतर होगी। नई संपत्ति या वाहन का लाभ
हो सकता है। अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह होगा, विवाह के मामले हल हो जाएंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर माता लक्ष्मी की पूजा करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब बारी आ जाती है आज के शो की जिज्ञासा के बारे में जान लेने की। देखिए, आज की जिज्ञासा ये है कि बहुत सारे लोगों को जिनका देहांत पहले हो चुका है, ऐसे मृत लोगों के सपने ज्यादा आते हैं। मृत व्यक्ति के अगर आपको सपने दिखते हैं तो इसका अर्थ क्या है? किसी मृत व्यक्ति का सपना दो सूचनाएं देता है। या तो उसकी आत्मा अतृप्त है या वो कोई बात कहना चाहता है। अगर आपको मृत व्यक्ति का कोई सपना दिखता है तो उस व्यक्ति के लिए निर्धन व्यक्ति को कुछ अन्न वस्त्र का दान कर दें और ईश्वर से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और चलिए इसी के साथ अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ जाती है अब जानने की 24 फरवरी 2025 सोमवार की शुभ पहर के बारे में। दिनांक 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में शिव जी के सामने दीपक जलाइए और दीपक जलाकर प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के मामले में, आपकी मानसिक स्थिति के मामले में सुधार होगा। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि, आपकी राशि कौन सी है, वो पंडित जी से जानते हैं। अब वक्त हो गया है आपकी गुड लक राशि का। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की एकाग्रता यानी कॉन्संट्रेशन कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। अगर इनका मन करेगा, कोई मन लायक चीज होगी तो मनचाही चीजों में तुरंत एकाग्र हो जाएंगे, तुरंत कॉन्संट्रेट हो जाएंगे। अन्यथा ये जानबूझकर चाह करके भी चीजों में मन नहीं लगाते हैं। चलिए तमाम जानकारियां, तमाम उपायों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है पंडित जी से। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय, खास उपाय क्या है? जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में बड़ी सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारा पैसा दवाइयों में खर्च होता है। तो अगर आपके घर में बीमारियां ज्यादा रहती हैं तो क्या करेंगे? घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, मेन दरवाजे के चौखट के राइट में और लेफ्ट में लाल रंग का स्वस्तिक बनाइए। रोज शाम को घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाकर प्रार्थना करिए और घर में एक दिन मंगलवार या शनिवार को अगर सुंदर कांड का पाठ करिए तो घर की तरंगें बेहतर होंगी और घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए GNT। नमस्कार।